आज हेमलेखा की कहानी का दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक राजकुमार है जो युद्ध में कभी नहीं हारा, एक रानी है जिसके पास हर सुख है, और एक सवाल है जिसने उस राजकुमार को उस दिन निशब्द कर दिया। और सवाल जो था वो ये था कि सुख जो आज अच्छा लगता है, क्या वो कल भी उतना ही अच्छा लगेगा? और हेमचूड़ के पास उस रात कोई जवाब नहीं था, पर हेमलेखा के पास उसके जवाब ना मिलने के बाद एक कहानी जरूर थी। तो वो कहानी क्या थी वो आज सुनते हैं। असल में क्या होता है, जब कोई औरत किस्सा सुनाने बैठती है तो ज्यादातर मर्द उसे टाइम पास समझते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी कभी एक किस्सा सिर्फ किस्सा नहीं होता है, वो बदलाव की शुरुआत होती है। हेमचूड़ को भी नहीं पता था उस रात, उसने मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी जो एक कहानी सुनाने जा रही है, वो कहानी खुद उसी के बारे में, उसने कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और यहाँ एक बात रुककर हमें जरूर समझनी चाहिए कि ये हजारों साल पुराने एक राजकुमार की कहानी सिर्फ नहीं है, ये कहानी आज भी हर घर में दोहराई जा रही है। हेमलेखा की जो कहानी है वो जो शुरू होती है वो किस तरीके से शुरू होती है कि वो कहती है हेमचूड़ से कि आप मुझसे ही जवाब मांग रहे हैं कि बताओ, तुम ही बताओ सुख के बारे में। जो हेमलेखा ने पिछले एपिसोड में पूछा था उसका वो जवाब मांगता है कि तुम ही बता दो। तो हेमलेखा कहती है कि उसके बदले में मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए, आप भी सुनिए। और हाँ, एक एक हेमलेखा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी लगाती है कि आप, हेमचूड़ से कहती है कि मैं आपको कहानी सुना तो रही हूँ, लेकिन आप बीच में मत पूछिएगा कि ये कहानी किसकी है, क्योंकि अंत में आप खुद समझ जाएंगे कि ये कहानी है किसकी। हेमचूड़ ने ये सुन के बोला, हाँ ठीक है, नहीं पूछूंगा यार, जाओ। हेमलेखा ने आंखें बंद की और कहानी शुरू हो गई। हेमलेखा ने ऐसे शुरू किया कि बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर एक भवन के पास एक कक्ष में, कक्ष बोले तो रूम में, एक स्त्री रहती थी। नाम मत पूछिए, बस इतना जानिए कि वो हर चीज से ऊपर थी, समय से ऊपर, स्थान से ऊपर। उसके बारे में लोग कहते थे कि वो पार है, वो हर सीमा के पार है। उस स्त्री की एक सखी थी, उसके पास की बहुत भरोसे की सखी थी। उसका नाम था विवेक बुद्धि, यानी सही गलत परखने की शक्ति। और यहीं से कहानी थोड़ी मुश्किल होने लगती है, क्योंकि विवेक बुद्धि की दोस्ती एक ऐसे शख्स से हो गई जिससे उसे कभी दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। उस शख्स का नाम था अविद्या, यानी अज्ञान। हेमचूड़ ने पूछा, विवेक बुद्धि जो सही गलत परख सकती थी, वो अज्ञान की दोस्त कैसे बन गई? यही तो सवाल है। हेमलेखा मुस्कुराई और बोली, आप सुनते रहिए। अविद्या और विवेक बुद्धि के घर एक बेटा जन्मा। उसका नाम था मन। मन बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई एक स्त्री से जिसका नाम था कल्पना, यानी विचार, सपने, ख्याल। दोनों की कई संतानें हुई और उनका नाम था इंद्रियां, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 बच्चे, 5 दरवाजे। और मन का एक काम था, हर बेटे, हर दरवाजे से जो भी सुख चुराया जा सके चुरा लेना। देखकर सुख, सुनकर सुख, खाकर सुख, छूकर सुख, हर तरीके से। इतने में कहानी सुनते सुनते हेमचूड़ कुछ बोलने को हुआ, पर हेमलेखा ने हाथ उठाकर रोक दिया कि रुकिए, अभी एक किरदार और आना बाकी है इसमें। मन की एक और पत्नी थी, और वो पत्नी थी वासना। और वासना और मन के 2 बेटे थे, लोभ और क्रोध। जब घर में चाहत बढ़ती है और चाहत पूरी नहीं होती तो लोभ जन्म लेता है, और जब लोभ को रोका जाता है तो क्रोध जन्मता है। यही उस घर का भी इतिहास था। इतनी कहानी तक हेमचूड़ एकदम खामोश था।
उसके कुछ अजीब सा तो लग रहा था, पर उसे अभी समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों महसूस कर रहा है वो। यहाँ थोड़ी देर एक बार कहानी रोकते, इस मन वाले किरदार को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये किरदार आपने भी कहीं देखा है। 3000 साल पुरानी कहानी और आज की जिंदगी आपको एक जैसी ही लगेगी। खैर, कहानी में इस पूरे घर में, इस पूरी उलझन में एक चीज खो गई थी, और वो जो चीज खोई थी वो थी एक ताबीज। अच्छा, उस ताबीज का भी एक नाम था। उस ताबीज का नाम था आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, जिसको आप इसी लैंग्वेज में इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को जानना। वो ताबीज किसी तिजोरी में बंद भी नहीं था, वो हमेशा वहीं था, घर के बीचों बीच। पर मन इतना व्यस्त था सुख चुराने में, इंद्रियों को खिलाने में, लोभ और क्रोध को संभालने में, कि उसे वो ताबीज नजर ही नहीं आता था। अब जब इतना कुछ हो गया तो हेमचूड़ ने धीरे से पूछ लिया, और वो जो सबसे ऊपर बैठी हुई, जो सबसे शुरू में एक स्त्री थी अपने कक्ष में, वो कहाँ चली गई इस कहानी में? हेमलेखा ने देखा, मुस्कुराई और बोली, वो वही है, अपने कक्ष में इंतजार में बैठी है। और जिस दिन विवेक बुद्धि, वही जो अज्ञान की दोस्त बन गई थी, अपनी असली माँ को पहचान कर वापस उसके कक्ष में लौटेगी, उस दिन का भी एक नाम है। थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए, उस दिन का क्या नाम है? खैर छोड़िए, कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आपको बताते हैं। उस दिन को कहते हैं मुक्ति। इसके बाद कहानी खत्म हो गई हेमलेखा की। अब हेमचूड़ कहानी सुन रहा, और हेमलेखा सुना के जैसे ही चुप हुई, कमरे में सन्नाटा। हेमचूड़ ने इसके बाद एक लंबी सांस ली। उसे कुछ समझ तो नहीं आया था शायद, या शायद बहुत कुछ समझ आ गया था और वो खुद उसे मानने को तैयार नहीं था। फिर उसने पूछ ही लिया कि ये कहानी किसकी है हेमलेखा? तुम कह रही थी अंत में मुझे खुद समझ आ जाएगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हेमलेखा मुस्कुराई, वही मुस्कान, पहली वाली, जिसमें थोड़ी सी चुनौती छुपी हुई होती है। नहीं समझे? ऐसा कहा हेमलेखा ने कि अच्छा नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझने की कोई जल्दी भी नहीं है, बस इतना बताइए, जब मैंने मन के बारे में आपको बताया, जो वही मन जो हर दरवाजा से सुख चुरा रहा था, कभी रुकता नहीं था, तो आपको किसकी याद आ रही थी? अब हेमचूड़ की आंखें थोड़ी ऐसे होते हैं शॉकिंग, चौंक गई। कुछ था इस सवाल में जो सीधा उसके अंदर तक तो उतर गया था। उसने जवाब तो नहीं दिया, पर उसके चेहरे ने जवाब दिया था। और अब वही सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ। जब आप रात को सोने से पहले आखिरी बार फोन देखते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, क्या आपने कभी पूछा है ये मन किसका है? क्या ये सच में आपका है, या आप है वो मन? जो हजारों साल पहले मन इस कहानी में, हेमलेखा की कहानी में भटक रहा है, क्या आज भी वही मन नहीं है? हेमचूड़ की तरह ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि जवाब देने से पहले ये मानना पड़ता है कि सवाल जो है वो सही है। हेमलेखा जान रही थी अब कि बीज तो भैया पड़ चुका है, अब सिर्फ इतना इंतजार करना था कि बीज कब अंकुरित हो। पर अंकुरित होने से पहले कुछ टूटना जरूरी था। क्या? हेमचूड़ का वो भरोसा कि शरीर का सुख ही असली सुख है, वही भरोसा जो आज भी हर किसी के भीतर बैठा हुआ है, चाहे वो राजमहल हो, या किसी का बेडरूम हो, या आपका फोन भी हो। और वो भरोसा तोड़ने के लिए हेमलेखा के पास आज अगला हथियार भी तैयार था। एक ऐसा सच जो सुनने में जितना डरावना था, उतना ही जरूरी भी था। खैर, वो सच हम भी आपको बताएंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए सोन को।